Let's Mike News at 5. लेट्स माइक न्यूज एट 5। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि हमारे वायुवीरों ने हर युग में वीरता और सामर्थ्य से तिरंगे की शान बढ़ाई है। वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज पर हुए समारोह में उन्होंने कहा कि 1947 के कश्मीर युद्ध से लेकर 1971 की जीत, 1999 के कारगिल युद्ध, 2019 के बालाकोट और इस साल ऑपरेशन सिंदूर तक वायुसेना ने इतिहास रचा है। On the 93rd anniversary of the Indian Air Force, it is an honor for me to stand here as the Chief of the Air Staff. When I take this coveted appointment, I feel deeply humbled, but very, very proud. Proud of our legacy, wherein from the rattle of piston engines of just 4 Wapiti aircraft to the thunderous roar of modern Air Force, a journey to the stature of 4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना की वीरता, अनुशासन और आपदा राहत में भूमिका की सराहना की है। उन्होंने एक्स पर कहा कि हर भारतीय को उन पर गर्व है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर तनाव बरकरार है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जिक्र करते हुए 15 सीटों की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें आधा हो तो दे केवल 15 ग्राम। मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को बिहार विधानसभा में मान्यता मिले। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 35 सीटों की डिमांड पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी 20 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। चिराग को मनाने के लिए बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने उनसे दिल्ली में मुलाकात की। चिराग ने कहा कि उनका मकसद बिहार को विकसित राज्य बनाना है। दूसरी ओर महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने लेफ्ट नेताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार से नाराज है और परिवर्तन चाहती है। बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। इस बार सभी लोग मिलकर के बिहार के लोग जो इस मौजूदा सरकार से नाराज है, सब लोग जो है बिहार बदलने सरकार बदलने का काम करेंगे। जयपुर अजमेर हाईवे सरावना गांव के पास हुए भयानक हादसे में केमिकल टैंकर चालक जिंदा जल गया, जबकि 2-3 लोग घायल हो गए। टैंकर ने एलपीजी सिलेंडरों से लदे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 40 से 200 के बीच सिलेंडर फटे और धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक गूंजी। दर्जनों दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ट्रैफिक 5 घंटे बंद रहा, लेकिन आज सुबह 5 बजे बहाल हो गया। जांच से सामने आया है कि टैंकर चालक आरटीओ चेक से बचने को लेन बदलते हुए अनियंत्रित हो गया। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter.